मैकेनिज्म क्या है कि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी आप कह सकते हैं। तो देखा होगा आपने, जो कमर्शियल लाइन है जो एक पावर स्टेशन से घरों तक आती है, वो बहुत हाई वोल्टेज पे होती है। 1 लाख वोल्ट, 21 लाख वोल्ट, 21 हज़ार वोल्ट, इस तरीके से होता है। तो उसका पर्पज़ ये है कि एनर्जी लॉसेस को कम से कम किया जा सके। इस वजह से हाई वोल्टेज पे वो पावर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो है, इट इज़ बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडिंग रिसोर्स। अगर और डेप्थ में आप देखेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग थ्योरी। और ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करेंगे तो सर्टेनली उनका एक पार्टिकुलर एनर्जी होगा, और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इन स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगा उतने ज़्यादा वो एनर्जेटिक होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देता है, एंड दिस इज द अल्टीमेट एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक ईएम वेव की तरह देख सकते हैं, क्योंकि ईएम वेव में दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि वो मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू एनर्जी को एक मेटाफिजिकल एंटिटी से फिजिकल एंटिटी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप अपने आप से प्रश्न पूछे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ईएम वेव आई, और मोर स्पेसिफिकली लेट्स से अ फोटोन आया अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये फोटोन जो कि मेटाफिजिकल एंटिटी है, इसको आप फिजिकलिटी से प्रूव नहीं कर सकते। ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। सो द एक्चुअल मैकेनिज्म इज कि इलेक्ट्रॉन्स भी फंडामेंटली स्ट्रिंग से मिलके बना है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो कि अंतिम सत्य है किसी भी भौतिक तत्व का। तो अल्टीमेटली इस